जो विशेष बात मुझे जिसका उल्लेख करना है वो है हमारे किसान भाई कहीं कहीं अपनी कुछ बातों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि आंदोलन करना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है। कहीं कहीं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जब तोड़ा जाता है उस समय प्रशासन को भी कठिनाई होती है, सरकार को भी कठिनाई होती है। वो चीज़ तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही है कि उसके कारण से जो लोग इकट्ठे होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना के फैलाव का भय वहाँ बना रहता है। हमको पता नहीं रहता कि कौन कोरोना पॉजिटिव हो गया होगा, कौन नहीं हुआ होगा। जहाँ जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ की अब चर्चा हम करें तो बहुत स्थानों पर कई विद्यालयों में विद्यार्थी अथवा सामूहिक रूप से उनके अध्यापक, आज तो एक बस अड्डे के अंदर वहाँ जो ड्राइवर कंडक्टर उनको देखा गया कोरोना के टेस्ट हुए तो 15-16 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव निकले, तो उस बस अड्डे को भी 24 घंटे के लिए बंद किया गया है। तो ऐसा निश्चित ही जहां लोग इकट्ठे बैठते हैं, दिन रात एक साथ रहते हैं, तो कोरोना के होने का एक संभावना बनी रहती है। मैं ये कहता हूं कि आखिर आंदोलन कोई भी एक बात लेकर के हम मानो बैठे हैं, हमारे अधिकार, कोई बात हम कर सकते हैं कि हमारे अधिकार हैं, इसको सुरक्षित करना है, हमारी समस्याएं हैं, इसको हल करना है। विवाद हो सकता है कि वो समस्या हमारी कैसी है, कैसी नहीं है, हल होगा नहीं होगा, ये एक विचारों का अंतर हो सकता है। लेकिन आज विषय है महामारी का। ये महामारी एक संकट है। इस संकट की उपस्थिति में कहीं कोई विवाद नहीं है। ये संकट पूरे देश और दुनिया का है। ये संकट हमारे अंदर भी आ चुका है। हर प्रदेश में, आसपास के प्रदेशों में हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो आखिर हम भी इन सावधानियों को क्यों ना बरतें। जान है तो जहान है। अगर हमारी जान नहीं बची तो फिर ये सब चीजें यहीं के यहीं रह जाएंगी। इसलिए मेरी अपील है ऐसे किसान बंधुओं से कि ये अवसर अब उस प्रकार के आंदोलन करने का नहीं है, इकट्ठे रहने का नहीं है। आपके आंदोलन को दर्ज किया जा रहा है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर कोरोना न हो, दोबारा से भी आपको इसी स्थिति में ऐसे ही आकर आंदोलन करना, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। लोकतंत्र जैसा हमारे अधिकार है, ऐसे दूसरों का भी लोकतंत्र का अधिकार है। तो हम किसी दूसरे के कष्ट का भी कारण न बने। तो मैं तो यही चाहूंगा कि हम लोग आज इस आंदोलन को यहीं समाप्त करें, अपने अपने स्थानों पर जाएं, अपने परिवार की भी चिंता करें, अपनी भी चिंता करें, अपने समाज की भी चिंता करें। कोरोना हुआ है तो उसका इलाज कराएं। कोरोना आगे फैले नहीं तो उसकी सारी व्यवस्थाएं जो प्रबंध बताए हैं वो सब प्रबंध करें। ये एक बहुत बड़ा एक मानव के प्रति जो उपकार है वो हम सबका होगा। तो हम सब सावधान यदि रहेंगे तो निश्चित रूप से ही ये एक काम जो हमारा दायित्व बनता है, सबका सामूहिक दायित्व, उसको हम जरूर कर पाएंगे। जहां तक मंडियों में इस समय प्रोक्योरमेंट की बात है, प्रोक्योरमेंट पिछले वर्ष भी कोरोना के समय में ही हुई थी और ठीक प्रकार से सारी व्यवस्था हमने की थी। बाजारों में भी हमने मास्क उपलब्ध कराए थे, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए थे और सब लोग दूरी बना करके रखें, ऐसे काम सबने किए थे। और मंडियों के परचेज सेंटर ये हमने अलग से बनाए थे, बड़ी संख्या में बनाए थे। इस बार भी हम वो सब कर रहे हैं। हमारी प्रोक्योरमेंट में इस समय आधे से ज़्यादा अनाज जो है वो मंडियों में आ चुका है, लगभग 60%। 80 लाख मीट्रिक टन ये अनाज आना है। 50 लाख मीट्रिक टन ये अभी तक आज तक आ चुका है, जिसमें से 40 लाख मीट्रिक टन इसकी एक प्रकार से खरीद की जा चुकी है और 25 लाख मीट्रिक टन लगभग उसका उठान भी हो चुका है। तो ये उठान हर दिन बढ़ोतरी इसकी हो रही है। उठान जल्दी से जल्दी हो, ये हमारा प्रयत्न है। ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं सबने की हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को पूरे अधिकार दिए हुए हैं कि ट्रांसपोर्टर्स को यदि माल उठाने में दिक्कत आती है अलग से व्यवस्थाएं करें, लेकिन मंडियों में अनाज रखा न रह जाए, क्योंकि अनाज जो है वो खुले आकाश के नीचे रखा है। जैसा हम देख रहे हैं आज भी वर्षा का मौसम हरियाणा में बना हुआ है। कहीं अगर वर्षा आती है तो उस अनाज का नुकसान हो सकता है। वो नुकसान चाहे किसान का हो, चाहे सरकार का हो, चाहे किसी एजेंसी को हो, FCI का हो, आखिर तो हमारा सबका नुकसान है। प्रदेश का नुकसान, किसान का नुकसान, जनता का नुकसान, देश का नुकसान, आखिर हमारा सारा सबका नुकसान है। तो ये नुकसान किसी का न हो, इसकी सावधानी बरतने के लिए आज जो अनाज आए हुए हैं उसका जल्दी से उठान हो, ऐसा मैं सभी एजेंसी के ट्रांसपोर्टर्स को कहूँगा, डिप्टी कमिश्नर्स को भी कहूँगा। लेकिन मैं किसानों से भी अपील करूँगा कि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए जहाँ ज़्यादा अनाज आ गया है, ग्लटिंग हो गई है, भीड़ हो गई है, अनाज बाहर निकाला नहीं जा रहा है, वहाँ 2 दिन लाने की स्पीड थोड़ी कम कर लें। 2 दिन के बाद
ये सारी मंडियां खाली होने पर, या सारी खाली नहीं होंगी तो कम से कम उतनी जगह बनने पर दोबारा से हम लेकर के आएंगे, तो इसमें हमारा भी लाभ होगा, ये ज़रूर हम करें। और जहाँ तक मंडियों में व्यवस्था की बात है, सब व्यवस्थाएं हमने पूरी की हैं, बारदाने की कहीं कोई कमी नहीं है, गोडाउन्स में जगह की कोई कमी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में थोड़े वाहनों की कमी हो सकती है, जिसका मैंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर को हमने पूरे अधिकार दिए हैं, वो सब इसको ठीक कराएंगे। और जहाँ तक पेमेंट की बात है, पैसे की बात है, इस बार व्यवस्था की है कि किसान के हर एक के खाते में ये पैसा जाएगा। अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से 650 करोड़ रुपया ये किसानों को जा चुका है, क्योंकि अभी 3 दिन से ही पैसा जाना शुरू हुआ है। बाकी जितनी भी अनाज की खरीद है, वो खरीद जैसे ही उठान होता है, उठान के साथ साथ एग्जिट पास कटने के बाद और उनका जो टाइम है पेमेंट का वो शुरू हो जाता है। उसके 72 घंटे के अंदर अंदर उनके खाते में ये पेमेंट जरूर पहुंचेगी, ऐसा हमने सुनिश्चित किया है। तो इस प्रकार से आप सबका इसमें सहयोग चाहिए, किसानों का भी सहयोग चाहिए, मंडी में आड़ती भाइयों का भी सहयोग चाहिए। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डट करके अपनी ड्यूटी निभा ही रहा है। आज सुबह से खबर चल रही है, बहुत से लोगों के मैसेज आए, ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन, जैसे पता नहीं क्या आफत पड़ने वाली है। पहली बात तो ये है कि ये एक बार अफवाह पहले भी फैलाई गई और ये एक अखबार ने ज़्यादा उछाली है। वो अखबार बार बार जानबूझ के गड़बड़ करता है, बीजेपी का दलाल है। दूसरी बात, अगर वो ऑपरेशन क्लीन करते हैं, कह रहे हैं जबरदस्ती उठाएंगे, कोरोना आ गया बाय फोर्स उठाएंगे, मैं कहता हूं वो मार तो सकते हैं, गोलियां तो मार सकते हैं, लेकिन अगर वो ये कहे कि लोग उठ के घरों को चले जाएं, तो भूल जाइए बीजेपी, अपना दिमाग ठीक कर ले बीजेपी। मार तो सकते हैं, 1000 को मार देंगे, 500 को मार देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, बीजेपी की जड़ें खुद जाएंगी। एक बार तो मार दोगे गोलियां, उसके बाद कहां जाएंगे? गांवों में जाएंगे ना, उसके बाद जनता में जाएंगे ना, फिर वहां क्या हाल होगा इनका? क्या घुसने देंगे लोग? क्या वहां पे जा पाएंगे? ये राजनीति करनी है इनको, इसलिए बीजेपी अपना दिमाग ठीक कर ले, किसी गलतफहमी में मत रहना। ये किसान है, इनके मारे पिट्टे से नहीं भागने वाले, लठ से नहीं भागने वाले, और तुम्हारे दम नहीं है इतना गोलियां मार दो तुम, और मार दोगे तो मार देना, यहीं पे शहीदियां होंगी। मरने के लिए आए हैं हम घर से, भागने के लिए नहीं आए। सुबह से कान पका दिए, ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन, पता नहीं क्या करेंगे। ये बीजेपी क्लीन होगी, बीजेपी को देश से क्लीन कर देंगे, दोबारा ताउम्र निभा पाओगे सत्ता में। सुन ले बीजेपी वाला ध्यान से, आप ऐसे बनाना सोचते हैं ना जैसे आपने मुसलमानों को बदनाम कर दिया, इन्होंने कोरोना फैला दिया, इन्होंने कोरोना फैला दिया, इन्होंने कोरोना फैला दिया, मस्जिद से कोरोना फैल गया, हुआ खड़ा कर दिया। अब आप षड्यंत्र रच रहे हो, किसानों ने कोरोना फैला दिया, किसान नहीं मानते, किसान कोरोना फैलाएंगे। हमें पता है आपके षड्यंत्रों का, और दुनिया भी जानती है, कोई कोरोना वरोना नहीं है, बीजेपी का दलाल हो गया कोरोना। ये अगर बीजेपी वाले ऐसे करा दो ना, पश्चिमी बंगाल में चुनाव बंद करा दो ना, अपने 5 स्टेटों में चुनाव बंद, वहां नहीं कोरोना, कोरोना तो वहां भी है। जहां बीजेपी का चुनाव होता है, जहां बीजेपी ने भाषण देना होता है, वहां तो कोरोना नहीं होता। ये किसानों के नाम का कोरोना आ गया, हुआ खड़ा कर रहे हैं, खा में डरा रहे हैं लोगों को, फिर ताकि किसानों को बदनाम कराया जाए, किसान के आंदोलन को बदनाम कराया जाए। ये षड्यंत्र लंबे नहीं चला करते, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। आज दे रहे हैं खट्टर साहब बयान, किसान चले जाएं घरों को, फिर बैठ जाएं। अरे बात मान लो ना भाई, कौन सा हमने देश मांग लिया, कौन सी तुम्हारी जगीरें मांग ली, मान जाओ ना, क्या मांग लिया तुम्हारे से हमने? अपना अधिकार तो मांग रहे हैं, जिंदा रहने का अधिकार मांग रहे हैं। क्यों कोरोना में लागू किया था आपने? तब कोरोना नहीं दिखे आपको, तब आंखें बंद थी बीजेपी की। जब कोरोना में आपने अध्यादेश लाए थे,
देश उजड़ गया था? क्यों ले आए थे कोरोना के अंदर अध्यादेश? बताओ ना मेरे को, है कोई बीजेपी के पास जवाब? इस कोरोना के अंदर के ये कानून लाना जरूरी थे क्या? कौन सा देश बर्बाद हो चला था? दलाली करते हैं कारपोरेट की। खाओगे इस देश को, बेचोगे इस देश को, बनाया था तुमने देश। अरे वो बीजेपी वाले हैं जिन्होंने तो देश की आजादी की लड़ाई में 1% योगदान नहीं का रहा। 60 साल तक इन्होंने झंडा नहीं चढ़ाया अपने उस पे आरएसएस वालों ने अपने दफ्तर पे। आज बन गए देश के ठेकेदार, ये कोरोना से बचाएंगे देश को, कानून लागू करेंगे देश में। 11 मीटिंगें कर ली, कोई एक कानून तो बता दो जो किसान के पक्ष में है। आपने एक शब्द बताया हो 11 मीटिंगों के अंदर के किसान कहाँ कैसे बचेगा इन कानूनों से? हमने तो आपको लिख के दे दिया, हमने तो बुकलेट छपवा के दे दी, भेज दी सरकार को, जो और मंत्री मांगता उसको भेज दे कि इन कानूनों में काला क्या है। आप छपवाइए ना बुकलेट, बताइए ना देश को कि इन कानूनों से देश की तरक्की कैसे होगी, इन कानूनों से किसान कैसे बचेगा, इन कानूनों से किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी, बताइए ना। ये बीजेपी वाले हो, ये षड्यंत्र छोड़ दो, वरना बहुत बुरी होगी तुम्हारे साथ। ये जो तुम बार बार जा रहे हो ना, जगह जगह पे जाके सोच रहे हो आंदोलन वायलेंट हो जाए, किसी तरह से तुम्हारी बेइज्जती करें लोग, और फिर तुम कहो देखो ये कर दिया वो कर दिया। ये षड्यंत्र जो है सारे पुट्ठे पड़ेंगे तुम्हारे पे, क्योंकि तुम खुदा से बैर लगा रहे हो। तुम तो ये सोच रहे हो सारी दुनिया तुम ही चला रहे हो, तुम्हारे उस पर चलेगी। परमात्मा तो कोई चीज है ही नहीं। मारोगे इन लोगों को। स्कूल सारे आपने बंद कर दिए, पेपर आपने बंद कर दिए। अरे कहाँ ले जाना चाहते हो इस देश को? कोरोना कोरोना करके बर्बाद करके रख दिया देश। एक भी आदमी धरने पे कोरोना में मरा हो तो बता दो। सारे देश में घूम लिए हम, जब भी पापा के मिलते हैं लोगों को, दूसरे प्रदेशों में भी घूम लिए, एक आदमी को कोरोना हुआ हो तो बता दो। 5 जगह 6 जगह पे यहाँ पे लोग बैठे हैं, कहीं एक जगह पे एक भी आदमी कोरोना से मरा हो तो बता दो। कौन सा कोरोना है ये? क्यों बेवकूफ बना रहे हो देश का? अब कोरोना के नाम से इस आंदोलन को बदनाम करना चाह रहे हो आप लोग। अब कोरोना के नाम से हमारे पर सख्ताई बरतना चाह रहे हो आप लोग। आपको बता देते हैं, किसी गलतफहमी में पढ़ के मत कुछ कर देना। आप सोचते हो फोर्स ये कर देगी, फोर्स वो कर देगी, फोर्स वो कर देगी, उठा देंगे, गोली मार देंगे, लठ मार देंगे, कुछ कर देंगे। ये फोर्स वाले तुम्हारे नहीं है, हमारे ही बेटे हैं। उल्टी भी पड़ जाएगी, ये चक्कर में मत रहना, और फिर हमारे बीच में ही आओगे कल। ये प्रथा शुरू मत करना, ठीक रहोगे। हम शुरू नहीं करेंगे, पहले हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो शांति से बैठे हैं, किसी को नुकसान नहीं कर रहे। सब्र की भी एक इंतहा होती है, कहीं टाइम होता है। 5 महीने बैठे हो गए, शर्म नहीं आई तुम्हें? 350 लाशें जा चुकी हमारी। किसी और चक्कर में मत रहना, सख्ताई बरतने के बता देते हैं, वरना ऐसा दिमाग ठीक होगा ना, दोबारा हाथ नहीं आएगी बात। और ये आरएसएस वाले हैं ना, सुन लो आरएसएस वाले हो, अभी टाइम है, हटा दो इस मोदी को, वरना रावण का इतिहास जानते हो। सोने की लंका थी और विद्वान भी था, राजहट में राज भी गया, सोने की लंका भी गई। जानते हो ना दुर्योधन को, राजहट में राज भी गया, परिवार भी गया। ये तुम्हारा बीजेपी का भी सत्यानाश करके जाएगा, और राज भी जाएगा, देश का भी सत्यानाश करके जाएगा। अगर कहीं देश की कोई वफादारी है ना, बचा लो इस देश को, भगा दो इस मोदी को, तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है। राज तुमने लेना है, इस मोदी की खिचड़ कम है, तुम्हारी ज़्यादा है। भगाइए इसको भी, बचा लीजिए देश को। और जो ये कहते हैं ना, वहाँ पे अर्धसैनिक बल लगा देंगे, पुलिस लगा देंगे, सर्वे कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ड्रामे कर रहे हैं। कर लेना जो कुछ करते हो, हमारा खुला चैलेंज है, जितनी गोलियां मार सकते हो मार लेना। लाशें जाएंगी हमारी, जिंदे घर को नहीं जाएंगे, बता देते हैं आपको। और साथियों, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, इनकी गोलियां इतनी नहीं है देश के किसानों को मार दें। इनके पास जेड़े नहीं है जो देश के किसानों को जेल में डाल लें। ये साथियों,
हम यहाँ पे जमे हुए हैं। और आप एक बात का और ध्यान रखना, सारे देश की निगाह होनी चाहिए इस आंदोलन के ऊपर। अगर यहाँ छोटी सी भी उन्नीस की कोई बात होती है ना, थोड़ी सी भी कोई बात होती है ना, पूरा देश दिल्ली की तरफ कूच कर देना, पूरा देश दिल्ली की तरफ कूच कर देना। रात को कार्रवाई होती है, रात को चल देना, दिन में कार्रवाई हो, दिन में चल देना, सारे काम छोड़ के आ जाना। साथियों, ये आंदोलन हम जीत के जाएंगे, हर कीमत में जीत के जाएंगे। और चैलेंज है बीजेपी को, जो अत्याचार करना चाहती है वो कर ले, लेकिन आंदोलन नहीं हिलेगा अपनी जगह से। इसी चैलेंज के साथ मैं आपसे एक बार फिर सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब भाइयों की नज़रें इस आंदोलन पे होनी चाहिए और इन बीजेपी वालों को हर जगह पे मुंह तोड़ जवाब दो। और इस आंदोलन में जब तक नहीं हम जीतेंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, चाहे कोरोना आए, चाहे इनकी पुलिस आए, चाहे कोई और ये षड्यंत्र करें। इनके किसी षड्यंत्र के किसी झांसे से मत आना। आप सबका धन्यवाद। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सबसक्राइब करो। नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसीं ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।